सभी अंतर्मुखी हो जाएंगे। स्वयं का दर्शन करिए। स्वमान में टिकेंगे। मैं शिव की शक्ति, शिव शक्ति सेना में एनरोल्ड, विश्व कल्याणकारी बाप की मददगार आत्मा हूं। बुलाएं बाबा को। बाबा परम धाम से उतरे, ब्रह्म तन में प्रवेश किया और आ गए हमारे सामने। बहुत प्यार भरी दृष्टि से बाबा मुझे देख रहे हैं कि ये वही कल्प कल्प की शिव शक्ति है, मेरी मददगार है। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति। चलिए आज बताएं आज क्या बोला बाबा ने। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज तो बाबा ने सिर्फ शिव शक्तियों की ही इम्पोर्टेंस बताई है, हाउ इम्पोर्टेंट वी आर। याद क्या रखना? मीठे बच्चे अपना सौभाग्य बनाना है तो ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। माताओं कन्याओं को बाप पर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए। शिव शक्तियां बाप का नाम बाला कर सकती है। तो बाबा ने माताओं कन्याओं का बोला, करेक्ट है, पर साथ में हमें याद क्या रखना है? आत्मा की कोई जेंडर नहीं, तो सभी शिव शक्तियां हैं। कौन बन सकता है शिव की शक्ति? जो बाप पर कुर्बान जाए, टोटल कुर्बान जाए। मन ओके, कुर्बान जाने का अर्थ क्या कहेंगे? तन मन धन सब समर्पण, संपूर्ण समर्पण। संपूर्ण समर्पण। और फिर वैसा बन के अब औरों को भी बनाए। बिल्कुल। तो संपूर्ण समर्पण कब होता है? जब हम ज्ञान का जल पीते हैं, ज्ञान का अमृत जल। तो वो पीने के लिए भी रेडी कब होते हो? जब हमारे में उमंग और उत्साह होता है तभी निश्चय होगा पक्का। निश्चय। जब हम भरपूर होते हैं अंदर से, निश्चय होगा कि यही है, ये वही है ज्ञान जो मुझे सुख दे रहा है। ये वही ज्ञान दाता है जिसने मुझे बनाया था। जब ये सारी बातें मुझे पक्का हो यही है बस, और कुछ नहीं है जो मुझे सुख देगा, तब हम बनेंगे। अदरवाइज अगर डाउट में रहते हैं तो डाउट को हमेशा क्लैरिफाई करना है। डाउट में रहकर हम शिव की शक्ति नहीं बन सकते। फिर तो एक तरफ कमजोर एक तरफ शक्ति, फिर डगमग होंगे, फिर तो नहीं बनेंगे। कि कहीं हम जाएं, हमारी प्रेजेंस से किसी को फील हो, ये वही है। हमारी प्रेजेंस से फील हो, किसी को सुख फील हो, किसी को शक्ति फील हो, किसी को हिम्मत मिले,
किसी को लगे कि इनके पास ही सब कुछ मिलने वाला है, मुझे ना जानते हुए भी नजर पड़े कि ये वही है, वो कब होगा? जब हम ऐसे होंगे, जब मेरे अंदर वो दृढ़ता होगी, मेरे अंदर वो निश्चय। तो मनन चिंतन करेंगे, शिव शक्ति कौन है ना? आज अमृत वेले में जो बाबा के शब्द थे कि प्रेम और शक्ति दोनों चाहिए। जब तक दोनों नहीं है तब तक अधूरा। ओनली और लव, शक्ति भी शिव शक्ति, क्योंकि तब शिव साथ है। तब शिव साथ है। और हमारी शक्तियां क्या हैं? देवियों को क्या दिखाते हैं? हथियार दिखाते हैं। पर हमारे हथियार क्या हैं? उन्होंने फिजिकल दिखाए, जस्ट टू डिपिक्ट। पिक्चर में कैसे दिखाएंगे? सूक्ष्म चीजें थोड़ी दिखा पाएंगे, तो इस रूप में दिखाया है। हमारे हथियार कौन सी शक्तियां हम सबने करी हैं? कौन सी शक्तियां करें रिवाइज? अब चेक करो। समाने की शक्ति, सहने की शक्ति, समाने की शक्ति। समाने की शक्ति के लिए क्या बताते हैं बाबा? कौन सा एग्जाम्पल देते हैं? कौन सी फोटो दिखाते हैं? कछुए की? नहीं, वो ओशन। वो विड्रॉल है। हाँ। ओशन। कुछ भी डाल दो अंदर, वो समा लेता है और कूड़े को आउट करता है। कूड़े को अंदर नहीं समाता, मतलब समाता है, ले लेता है, रिजेक्ट नहीं करता, पर उसको आउट। ये दिखाते हैं समाना। तो समाना मतलब जो भी कोई बात हो रही है उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना। पता है मेरे साथ ये हुआ, पता है उसने क्या किया, ये सारी बातों से आउट। मेरे को किसको सुनाना है? ओनली बाबा। तो मैं शिव की शक्ति हूं। और कौन सी शक्ति बताओ? 8 है ना जो मेन 8। संकल्पों की शक्ति, संकल्पों की शक्ति। और संकल्प से क्या होता है? सृष्टि बनती है। सृष्टि बनती है। संकल्प से पूरी सृष्टि बनती है। तो मैं अपने संकल्पों से कौन सी सृष्टि बना रही हूं? वो सृष्टि बना रही हूं जो बाबा ने बताई, कि कोई और सृष्टि बनाने लगी हूं, कि कलयुग को प्रोत्साहन दे रही हूं? चलो और बताओ, और कौन सी शक्ति? समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति। समेटने के लिए क्या बोलते हैं बाबा? कौन सी पिक्चर दिखाते हैं? बेडिंग, बैग्स, है ना? बैग्स। पैकिंग की प्रैक्टिस चाहिए। पैकिंग में क्या करते हैं? कहीं जाते हैं तो क्या पैक करते हैं? अपना सामान इधर उधर नहीं बिखारते, उसको एक सही जगह पे रखते हैं कि हमने फिर जाना है वापस घर। और डालते क्या हो? सूटकेस में क्या डालते हैं? जो चीजों की जरूरत होती है, ओनली Only नीडफुल। necessity। ओनली इम्पोर्टेंट थिंग्स। नहीं तो बैग तो बहुत भारी हो जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या लेकर चलती हूँ? और कौन सी शक्ति है? पावर टू फेस, सहने की शक्ति। सहने की शक्ति। फेस के लिए क्या दिखाते हैं? सामना करने की शक्ति के लिए क्या दिखाते हैं? सिचुएशंस को फेस करना, डिफिकल्ट सिचुएशंस। हाँ, तो उसमें दिखाते हैं डेड बॉडी जा रही है। जो योगी है उसकी ये लॉ जली हुई है, वो स्टेबल है। लॉ जली है माना आत्मिक स्थिति में बैठा है, अपनी स्थिति बनाकर रखी है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा, दूसरे को पड़ेगा। और सहने की शक्ति, सहने की शक्ति के लिए क्या दिखाते हैं? कौन सहन करता है? जैसे वृक्ष को दिखाया ना कि वो वृक्ष को दिखाते हैं। बच्चे पत्थर मार रहे हैं, वो फिर भी उनको क्या देता है? फल देता है, फल देते हैं। है ना? और जो लकड़हारा उस पेड़ को काटता है उसको पहले छांव देता है, देता ही रहता है। वो देने में चूकता नहीं है, वो देकर ही खुश है।
टॉलरेट करने की शक्ति इज ऑल्सो प्रेम की शक्ति। जब प्रेम होगा तभी कर पाएंगे। हाँ जी, और नीलम बहन बताओ। ठीक, धरती, हाँ जी, अर्थ, अर्थ, धरती सबसे ज्यादा सहन करने की धरती माता कहा जाता है, जिस सहन जब करती है। सहन करती है। धरती परखने की शक्ति, परखने की शक्ति। हाँ, कौन परख सकता है? हंस, गुणग्राही, उसके लिए क्या दिखाते हैं? हंस, वो दिखाते हैं ना मैग्नीफाइंग ग्लास, उसके नीचे वो डायमंड को चेक कर रहे हैं कि कैसा है, क्वालिटी क्या है। तो मतलब मेरी परख शक्ति हम आंखों से ही देख रहे हैं ना, मैग्नीफाइंग ग्लास को सामने रखते हैं, तो मतलब मन बुद्धि जब क्लीन क्लियर होगा तब परखेंगे ना। उल्टा सीधा अंदर पैक करके रखा होगा फिर तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा, फिर हेजी पिक्चर होगी, हमें क्लियर नहीं समझ आएगा। और उसके साथ क्या कनेक्ट होती है? निर्णय करने की। निर्णय करने की शक्ति। और जो परख कर फिर निर्णय करने के लिए भी ताकत, निर्णय कर लिया आपने कि क्या करना है, पर उसके लिए शक्ति चाहिए उसको फॉलो करने की। मैंने डिसाइड कर लिया मैं अमृत वेला उठूंगी, सुबह उठ के हाय यार ठंड है, कौन उठे, है ना। परख लिया कि ये ठीक है, पर करा नहीं, है ना, दोनों चीजें। फिर सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति के लिए क्या दिखाते हैं? कहते हैं ना गिव मी अ हैंड, हाथ बटाओ, जो संगठन के माँ की हाथ बचाए। एक के साथ हाथ मिलाकर फिर वो संगठन में चलते हैं। संगठन में चलते हैं तो हाथ बटाना मतलब सबका साथ देना, सब जी। और पावर टू विथड्रॉ, समेटना। कछुआ जिसमें दिखाते जो आप बता रहे थे, कछुआ क्या करता है? जितना जब काम है तभी मुंह निकालता है, मतलब मैं अंतर में रहूं, जरूरत है तभी बाहर निकलो, नहीं तो छोड़ो, नॉट नीडेड, ना। तो माना शिव की शक्ति जो इन सब शक्तियों को यूज करे। और भी शक्ति देखो, शांति भी शक्ति है, पर इन 8 की वो एक्सटेंशंस हैं। जब ये सब करेंगे तो शांति तो अपने आप आ जाएगी। तो इन शक्तियों को क्या मैं यूज करती हूँ, तब मैं शिव की शक्ति हूँ। कोई बात होती है कितना अपने में समाती हूँ, कितना बाहर बोलती हूँ, ये सारा कुछ मुझे चेकिंग करनी है। आज ये चेकिंग भी करेंगे और इसका मनन भी करेंगे। पर वो राइट टाइम पर राइट शक्ति को भी यूज करना है, मतलब जिस समय उसकी जरूरत है। जिस समय जरूरत है, अब जरूरत है सहने की और आपने सामना कर लिया, जरूरत है विड्रॉ करने की, आपने सामना कर लिया। क्या करना है किस टाइम पे, है ना। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, सभी कन्याओं को बाप कौन सी शुभ राय देते हैं? क्या देते हैं शुभ राय? क्या देते हैं बाबा शुभ राय? कहती है तुम्हें कमाल करके दिखाना है, मम्मा जैसा बनना है, मम्मा समान बनो। लोग कन्याएं तुम अब कमाल करके दिखाओ, तुम्हें मम्मा के समान बनना है। अब तुम लोक लाज छोड़ो, नष्टा मोहा बनो। मम्मा समान, मम्मा की क्या क्वालिटी थी? हाँ जी का पाठ, शी फॉलोड। हाँ जी का पाठ कि बाबा ने कहा और मम्मा ने किया। और क्या मम्मा की क्वालिटी थी? हम सबको पता है, निडर होती थी, निर्भय और निडर। कोर्ट में जाके कैसे सामना किया कि जज भी हार गया, उनको बुलाया और बरी किया, नहीं तो उनके ऊपर तो आरोप आ रहे थे। और एक पे भरोसा, एक पे भरोसा, बिल्कुल। और
पालना, सबकी पालना करते थे। पालना का संस्कार था। और एक बारी गलती हुई, दूसरी बारी वो गलती नहीं करते। समझ लिया, समझ आ गया, अब नहीं करेंगे। बिल्कुल एक्यूरेट चलने का पाठ था उनका, है ना। कब आई थी, एज क्या थी, 16 इयर्स। और आते ही बाबा को क्या लगा, ये संभालेगी सबको। उसकी माता भी उसको मम्मा बोलती थी ना। तो कमाल करके क्या दिखानी है, ये सारा कुछ हमको करना है। कन्या नहीं है, डजंट मैटर, हम अदर कन्या तो है ही, पांडव भी हैं ही। सेना में कौन थे, पांडव। कितने थे, 5 ना, Against 100. अगेंस्ट नहीं 100, हाँ अगेंस्ट 100 वैसे, पर सेना के रूप में थी अक्षौणी सेना। और सामना किया, जीत हुई। तो सामना किस चीज से किया, इन शक्तियों से, है ना। और क्या था कि अर्जुन क्या कहता है, मैं नहीं मार सकता, मैं अपने भाइयों को नहीं मार सकता। फिर उसको नष्ट मोह का पाठ पढ़ाया, 18 अध्याय पढ़ाए, गीता ज्ञान सुनाया, तो कहता हाँ अब मैं रेडी हूं। तो किसको मारना था, विकारों बुराइयों को बुराइयों को खत्म करो। जिसका मूल चीज क्या है, बॉडी अटैचमेंट्स, डिजायर्स। डिजायर्स जो आती है बॉडी कॉन्शियसनेस, उसको मारा, सब कुछ हुआ। जो रावण का भी दिखाते हैं, एक सिर को तीर मारा, नीचे गिरता था वो, फिर लग जाता था। फिर क्या बोला, नाभि में अमृत है, नाभि में मारो। मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस को मारा तो रावण गिरा। जब रावण को मारा, बॉडी कॉन्शियसनेस को मारा, तो जीत हो गई, ऑटो प्रोसेस। कितना डीप मीनिंग है। The Navi umbilical cord get the body from that only. Umbilical cord से ही blood supply होती है, then your body develops. देन द बॉडी Develops. है ना। तो बॉडी कॉन्शियसनेस का अम्बिलिकल कॉर्ड पकड़ लिया कि सोल कॉन्शियसनेस का पकड़ा। बिल्कुल। तो अगर अधर कन्या बनी तो दाग लग जाएगा। तुम्हें रंग बिरंगी माया से बचकर रहना है। रंग बिरंगी माया किस रूप में आती है, जरूरी नहीं है कोई चीजें होंगी। ज्ञान में चलने के बाद कौन सी माया रंग बिरंगी लगती है हमें, बाहर की आकर्षण चीजें, जैसे वो क्या है, जैसे आंखों से हम देखते हैं कोई चीज बहुत आकर्षित लगती है, हमें लगता है हमें ये ले लेनी चाहिए, हमें रखनी चाहिए। पर वो तो मेरे ख्याल वो ठीक है, वो भी है। वो शायद अब आप सबका थोड़ा फिनिश हो गया, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी है। अहंकार, गॉसिपिंग, बिल्कुल, वो पता नहीं। और मैंपन, मैंपन कैसे, हम कहते हैं मुझे मान जान नहीं चाहिए, ठीक है। हमने कोई सेवा की, चलो सेवा भी नहीं, किसी के लिए कुछ किया, क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक थैंक यू तो बोल ही देते, थैंक यू तो। और हम मानते हुए भी यहाँ बात करते हैं, जानते हुए भी अंदर थोड़ा सा बोला भी नहीं, अच्छा मेरे को तो फॉर ग्रांटेड ही ले लिया, एक्नॉलेज ही नहीं किया, एक्नॉलेज नहीं किया। अच्छा उसने एक्नॉलेज नहीं किया, आपका जमा हो गया। हम अपने थॉट प्रोसेस को बदल दें ना, तो होना शुरू हो जाएगा। जो चीज गुप्त है वही चीज का मुझे ज्यादा मिलता है, नहीं तो यहीं पे हमने फल खा लिया। और जो कच्चा फल खाते हैं, बाबा क्या कहते हैं, उससे पेट दर्द हो जाता है ना, कहते हैं ना कच्चा अमरूद मत खाओ, पेट में दर्द हो जाएगा, तो वही कच्चा फल। ओम शांति दीदी। दीदी अगर हम कहते हैं एक्नॉलेज नहीं किया,
बट ये हमको एक चीज सिखाती है कि वी शुड एक्नॉलेज व्हेन समबडी डज Yes, we should acknowledge, and when we acknowledge, हमें याद क्या रखना है? Thank you to that soul and thank you Baba for sending him. यस बाबा ने ही उसको भेजा है. Yeah. दाता वही है और कोई दाता नहीं है. जैसे मैं कई बार कहती थी, ओ इन्होंने मेरी इतनी मदद की, तो जैसे ना ओवरडो कर लेते हैं ना, तो जिसको हम फिर थैंक्स करते हैं ना, वो उसको भी समझ नहीं आता हमें कहाँ किस हद तक इनका फिर वाला वो वाला नेगेटिव वाला फिर एक ना टॉक्सिक वाली बात हो जाती है. हमें याद रखना है इन्होंने किया, इनको भेजने वाला बाबा. साथ में बाबा जरूर लगाना है, नहीं तो एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है. अकाउंट क्रिएट हो जाएगा. अकाउंट क्रिएट क्रिएट हो जाएगा उनके साथ. दीदी जैसे- वैसे बाबा ने कहा है ना कि माया भी आपकी सहयोगी है, बिकॉज वो ही आपको सिखाती है. सिखाती है, बिल्कुल. जब तक सफरिंग नहीं होती हम सीखते नहीं, सीखते नहीं. है ना. जब चोट लगती है बच्चे को, वो तभी सीखता है कि ऐसे नहीं करना, है ना. हम जब बड़े हो जाते हैं, हम क्या कहते हैं, ठंड है स्वेटर पहन लो. बच्चा क्या कहता है, नहीं मैं ऐसे ही जाऊंगा. जब तक बीमार नहीं होता, सिर दर्द नहीं होता, बुखार नहीं चढ़ता, वो सीखता नहीं है, वो वही करता है. वो कहते हैं मम्मी तो बोलती रहती है, मम्मी को तो कुछ ना कुछ लगा रहता है. जब खुद सीखता है ना, तभी कहता है ओके आई विल नॉट डू इट नाउ, है ना. और जब माँ बोलने वाली नहीं होती ना, तब खुद अपने बच्चों को सिखाते हैं वही जो माँ ने सिखाया. तब समझ आती है ये वो क्या कह रहे थे. मैं तो अपना बोलती हूँ, माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू गेट अप एट 4 in the morning. मैं बोलती थी आप सोते क्यों हो, 4 बजे उठना होता है, ये कोई टाइम है उठने का. खुद कर रहे हैं ना. अब समझ आता है वो क्या करते थे. I used to think my in-laws being from a small city, a small city people get up early for what I don't know. यस, ऐसे ऐसे हम सिली थॉट्स क्रिएट करते थे ना, उसकी गहराई को नहीं समझते थे. उनको कुछ मिलता है ना तभी उठते हैं. मैं तो अपना ही बोलती हूँ, कोई मुझे बोलता है तुम उठते हो, तुम जल्दी कैसे उठते हो, रात को लेट कर लो ना, भगवान को पता है तुम एंजॉय ही कर रहे हो ना. अरे जो एंजॉयमेंट हमें सुबह बाबा के साथ मिलती है वो किसी को क्या पता. दीदी हम कहते थे कि क्योंकि ये एज ओल्ड हो गए ना, इसलिए इनको नींद नहीं आती, इसलिए सुबह उठ के बैठ जाते हैं. हाँ बोलते थे, बिल्कुल बोलते थे. ये सारा कुछ मैं खुद ने करा हुआ है. तो while I understand that, but maturity क्या कहती है. बाबा ने बोला, कल मैं आपको वो लाइंस पढ़ के सुनाती हूँ, तुम अब बूढ़े हो गए हो. बूढ़े का मतलब क्या, ये मतलब नहीं शरीर बूढ़ा हो गया. तुम वानप्रस्थी हो. वानप्रस्थी का एक्चुअल अर्थ समझना है कि हम 60 इयर्स के हो गए तो वानप्रस्थी हैं. नो, मेरी समझ जो है, मेच्योरिटी है उसमें, अक्ल आ गई मुझे, है ना. अब अक्ल आई ना, जो करते थे मैं उनको बोल रही हूँ, जिनको बोलते थे आप गलत कर रहे हो, आप तो बड़े अजीब हो, आप 4 बजे उठते, खुद कर रहे हैं तो समझ रहे हैं. तो जब हम कहते हैं वानप्रस्थी, मतलब गंदी चीजों से वैराग आ गया. जो भी गंदा खाना पीना बोलना सोचना, उससे वैरागी बने, उसको वानप्रस्थी बोलते हैं. आप जो किसी को हम जो इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, हम उनको बोलते हैं ना ये मत करो, ये वाली चीजें आपको दुख देंगी. वो क्या समझते हैं, इन्होंने तो वैराग ले लिया. वैराग का मतलब क्या है. वैराग का ये मतलब थोड़ी आप जियोगे नहीं, आप जियो, आप एंजॉय करो, आप जोक्स क्रैक करो. पर कौन से जोक्स, उनका लेवल क्या है. जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं उनका लेवल क्या है, किसी को लेकर उसके ऊपर उछालना, इज दैट फेयर. और हमारे को लेके कोई उछाले तो हमें तो अच्छा नहीं लगता, तो हम दूसरे के लिए करेंगे तो दूसरा हमारे को उछालेगा. 100% जो दिया वो मिलेगा वापस. दैट्स अ रूल. और हम सबको पता है ये कामिक अकाउंट है, पर कामिक अकाउंट को डीपली समझना ये है वानप्रस्थ. वानप्रस्थ ये नहीं है कि मैंने सफेद कपड़े पहन लिए. इट इज नॉट वानप्रस्थ.
मैंने अब प्याज लहसुन खाना बंद कर दिया, मैंने बाहर खाना बंद कर दिया, इसका मतलब वानप्रस्थी नहीं है। वो चीजें मुझे सिर्फ उन चीजों, जो सटल चीजें, उनको करने में हेल्प करती हैं। जब हम उत्तेजना वाला खाना खाते हैं, जैसे मिर्ची खा ली, तो उत्तेजना आएगी, गुस्सा आएगा, इरिटेशन होगी। आपने इंटेस्टाइन्स में वो डाला, इंटेस्टाइन्स में जाके जो मिर्ची है उसको जलन क्रिएट करेंगी, यहाँ पे जलन क्रिएट होगी। जैसा अन्न वैसा मन, वैसा तन, एंड वाइस वर्सा, है ना। तो ये इस चीज को हमें ये समझना है। बाबा की सारी बातें बहुत डीप हैं, सटल हैं, ये ऊपर ऊपर की बातें नहीं है। वानप्रस्थ चलो 60 इयर्स के हुए, हमने घर छोड़ा, घर छोड़ने से तो मना करता है बाबा, घर को नहीं छोड़ना है, ना ही आश्रम में इतनी जगह है आपको रखने की, है ना। तो दीदी बाबा तो कहते हैं जो छोटे से छोटा बच्चा जो ज्ञान को समझ लेता है, वो वानप्रस्थी, वो छोड़ देता है दूसरे की निंदा करना, वो छोड़ देता है किसी की बुराई करना, वो छोड़ देता है किसी के अवगुणों को देखना, जजमेंटल एटीट्यूड को रखना, सबको सुख देना, सबको अच्छा समझना। हम किसी को अच्छा समझते हैं, वो अच्छा बनता है, हम किसी को बुरा समझते हैं, वो और बुरा बनता है। ये ज्ञान है बाबा का। दीदी आज सुबह ना मैं 3:30 बजे के आसपास उठी थी, तो मेरे को ना आजकल दिमाग में थॉट चले जा रहे रिया के लिए कि ये नहीं वो नहीं। तो मुझे वन टाइम लगा कि मुझे गुस्सा करना ही चाहिए क्योंकि बहुत हो गया। लेकिन मुझे अचानक से टचिंग आई कि हमें भी तो बाबा कितने टाइम से बहुत कुछ कह रहे हैं, और हम और करते क्या है? हम तो कितना, दीदी ने रोज कहा है कि चार्ट लिखो और हम नहीं कर पा रहे, तो दीदी तो नेक्स्ट डे बहुत प्यार से लेती है। तो सब कुछ चेंज हो गया अचानक से। है ना? How nice. है ना, वेरी नाइस। देखो, आपने जिस चीज की टचिंग बाबा से लेनी है ना, आप रात को पहले बाबा ने जो हमारे को रूल्स बताए हैं उसको बाबा को समर्पण करो, बोल, और फ्री हो जाओ। मैं तो सुबह बाबा से इसका आंसर लूंगी, अपना लिख दो लेटर में, बाबा ये मेरे को पता नहीं चल रहा, ये कैसे करूं, इस सिचुएशन को कैसे संभालूं, आई डोंट नो। ठीक है, अब आप सुबह उठते हो, अमृत वेला, बाबा को गुड मॉर्निंग किया, बाबा से बात करो, बोलो बाबा के पास बैठो, बाबा को बोलो बताओ ना क्या करना है, बाबा की किरणें मुझ पर आ रही है, मैं फील कर रही हूँ, बी श्योर बाबा मुझे बताएगा। वो कैसे बताएगा हमें नहीं पता, पर जब वो बताएगा वो चीज और बातों से न्यारी होगी, दुनिया के लोगों की बातों से न्यारी होगी। और ये कौन कर सकता है? जिसने दुनिया की गंदी बातों से वैराग कर लिया, नहीं तो वही बातें याद आएंगी। मैं गंदी बातें ये शब्द यूज कर रही हूं, मीनिंग किसी के लिए उल्टा सीधा सोचते जाना, सोचते जाना, सोचते जाना, जो सोच रहे हैं वो बन जाएंगे। ना ही हमने किसी मनुष्य को हीरो बनाना है, क्योंकि सब क्या कर, हम सब क्या है, पुरुषार्थी, हम एफर्ट कर रहे हैं। तो अगर हमने किसी एक को हीरो बना लिया तो उसके अंदर के अवगुण को भी हम ले लेंगे और उसके गुण को भी ले लेंगे। तो सिर्फ बाबा को देखना है, क्योंकि बाबा में कोई अवगुण नहीं है, क्योंकि बाबा को देखेंगे तो सिर्फ वो आएगा अंदर। हम बाबा के पास बैठे निश्चिंत कि मुझे वो आंसर देने वाला है, फिर आंसर मिलेगा। कहीं पर आपका निश्चय होगा विनय बहन, जो आपको आंसर मिला है ना, कि ये आंसर तो मुझे भगवान ही देगा, मेरे को तो और कोई मनुष्य आत्मा के बस का ही नहीं है। हाँ ना, ऐसा निश्चय तभी मिला और पहचाना, क्योंकि वो आंसर और दुनिया की बातों से अलग था। तो जब हम ये विश्वास रखते हैं कि जो ये बातें दुनिया की बिलीफ सिस्टम और बाबा के जो बिलीफ सिस्टम है, उन दोनों को समझकर कि बाबा जो बता रहा है वो करेक्ट है, इसको हम वानप्रस्थी बोलते हैं, इसको बूढ़ा होना बोलते हैं। बूढ़ा इज लिंक्ड विद पूर्वज, मेच्योरिटी। हम अपने मेच्योर पूर्वजों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मुझे समझेंगे, मेरी गलती होते हुए भी मुझे माफ कर देंगे, फिर भी मुझे प्यार देंगे। ये है बड़ा होना, ये है वानप्रस्थी होना। वानप्रस्थी जो दुनिया में कहते हैं छोड़ दो, वो नहीं है।
और बड़ी बाप, रमणीक हाँ जी बाबा बोलो कहते रेनू बहन। बड़ी रमणीकता से बाबा कहते हैं ना तुम बूढ़े हो गए हो, तो इसका इसका तात्पर्य ये भी है ना कि वी हैव टेकन 84 बर्थ नाउ। हम लोग सतयुग से अगर चलते आ रहे हैं, तो अब वैसे भी हमारी आत्मा भी मतलब बूढ़ी नहीं होती है, पर इसलिए भी बाबा कह रहे हैं कि हम बूढ़े हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बूढ़े को इन बातों से वैराग आ जाता है, क्योंकि उसको पता है इसमें कुछ भी नहीं है, है ना। वो एक सेइंग है, यंग men think old men are fools, but old men know that young men are fools। मतलब उनकी फूलिश बातें, ऐसे फूल नहीं अपने एकेडमिक्स में टॉपर होंगे, गोल्ड मेडलिस्ट होंगे, पर अपने लाइफ स्किल्स में क्या है। मैं आपको ये लाइन पढ़ के सुनाती हूँ। बाप दादा को कार्ड नहीं चाहिए, रिगार्ड चाहिए। सब बच्चों का रिकॉर्ड नंबर 1 हो, यह रिकॉर्ड चाहिए। निर्विघ्न हो। अभी यह कोई कोई विघ्न की बातें सुनते हैं ना, तो बाप दादा को एक हंसी का खेल याद आता है। मालूम है कौन सा हंसी का खेल है? वह खेल है बूढ़े बूढ़े गुड़ियों का खेल कर रहे हैं बूढ़े, लेकिन खेल करते हैं गुड़ियों का। तो हंसी का खेल है ना। तो अभी जो छोटी छोटी बातें सुनते हैं, देखते हैं ना, तो ऐसे ही लगता है वानप्रस्थ अवस्था वाले, और बातें कितनी छोटी। मतलब ज्ञान में इतनी देर से चल रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी क्या कहते हैं, हाँ ये ऐसा क्यों है, उसने देखा क्या कह दिया, हाय मुझे खाने के बाद आज मीठा नहीं मिला, मेरा तो मूड ही ऑफ हो गया, हाय मुझे सुबह चाय नहीं करेक्ट मिली। ये है बचपन के खेल। बचपन में जो बच्चा होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको बहलाते हैं, वो कुछ मांगता है, हम कहते हैं चलो इसको दे दो, है ना। माँ उसको गोदी में उछालती है, रोती है तो सीने से लगा लेती है, उसकी एक एक बात सुनती है। वो जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ कहती है खुद करना। माँ मुंह में डालेगी खाना, माँ कहेगी खुद खा। तो बाबा कह रहा है कि तुम बड़े हो गए, खुद करो ना। ये क्या सिली सिली बातें मेरे पास लाते हो। मांग रहे हैं इतनी छोटी छोटी चीजें, मैं दे रहा हूं तुम्हें अथाह, वो लो ना, है ना। तो वानप्रस्थी का मतलब हमें डिटेल में और डीपली समझना है। तो कभी भी बाबा नहीं कहते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ो, नेवर। हम दुनिया के लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, पर करेंगे बाबा की मर्जी। इसके लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, और शुरू में हिम्मत चाहिए, उसके बाद इजी, उसके बाद वही लोग जो समझते हैं ये ठीक नहीं है, वो कहते हैं हम भी करें, क्योंकि दे सी द कंटेंटमेंट इन यू। वो कहते हैं ना लाफ एंड द वर्ल्ड लाफ्स विद यू, वो होता है। और कन्याओं की बात बाबा ने क्यों की? क्योंकि कन्याएं जो हैं उनके अटैचमेंट्स नहीं होती, मोह माया कम होती है, क्योंकि कोई बच्चा नहीं है छोटा, बच्चों से मोह होता है माता का, इसलिए बाबा कहते हैं। बाकी बाबा ने आज कन्याओं की कही, तो कल माताओं की, फिर पांडवों की, फिर कुमारों की, वो सबकी महिमा करते हैं। कहने का मतलब यह है जिसने बनना है वो बने, बाबा किसी को नहीं छोड़ेगा। तुम बनना चाहो, तुम एफर्ट करो, हिम्मत का एक कदम तुम्हारा और 1000 कदम बाबा, है ना। जो एक समय था, मेरे घर में एवरी ऑल्टरनेट डे देयर वाज अ पार्टी, एवरी ऑल्टरनेट डे। उसी को सब कुछ समझ लिया। ये या भूल जाते थे, ना सो रहे हैं, खाने पीने पे अटेंशन, ये करो वो करो, यहां से लाओ वहां से लाओ, होश ही नहीं है, अपनी होश ही भूल गए। ये वाली डिश ऐसे बना दो, तैसे बना दो, ऐसे सजा दो, वैसे सजा दो, ऐसे इनवाइट करो, इसी में सारा जीवन बीत गया। एक दिन सच में मुझे ख्याल आया कि अगर मेरे को भगवान पूछेगा तो मैं क्या कहूंगी, मैं किसी को केक खिला रही थी, किसी को नींबू पानी पिला रही थी, ये काम था मेरा, है ना। जब खुद को कुछ फेस करना पड़ता है तो ये ख्याल आता दीदी वो भी सेवा थी, वो भी तो परमात्मा ने करवाई आपसे।
बिल्कुल, वो मेरे Yes. कार्मिक अकाउंट्स थे, उनको से Give happiness to so many people. Yes, That way. this is what I'm going to say. That We way. really enjoyed that. Yeah. हमने तो वो केक्स बहुत एंजॉय किए, वो पार्टीज बहुत एंजॉय किए. Really loved that. God I bless. also enjoyed them at that time. थोड़ा सा as we go on we realize, देखो अब भी करते हैं हम, ब्राह्मणों के साथ पार्टी करते हैं, वो अलग होती है, अभी भी रूहानी पार्टी होती है ना. उस टाइम भी फोन करते हैं, हैप्पी सिपी को फोन करो, कैसे बनाना है केक. आता नहीं था, बच्चे आगे कहते बुआ ने बनाया, वो खिलाओ, वो बनाया था, नहीं आता. जी. But we really had good time, no doubt. केक तो अभी भी ब्राह्मण परिवार के लिए भी बन सकता है. मुझे बनता है, नहीं देखो, बनता है. देखो फोकस की बात है. Yes. कैसे बनता है? बाप की याद में बनता है, इसलिए नहीं बनता कि कोई मुझे तारीफ करे. किस लिए बनता है? कि मेरा परिवार है, उनको मैं खिलाऊंगी, उन्हें सुख मिलेगा. इंटेंशन बदल जाती है, सारा कुछ बदल जाता है. आज भी सारा कुछ करते हैं, पर कैसे करते हैं, किस वृत्ति से करते हैं. टेंशन ये नहीं है 10 चीजें होनी चाहिए, टेबल पे ऐसे वाला भी होना चाहिए तो वैसे वाला भी होना चाहिए. मोर देन दैट, जो बनाया, कैसे बनाया, जो खाए उसको बाप की याद आए, है ना. ये रहना चाहिए ना हमारे माइंड में. अब तो इसी को तो वानप्रस्थ बोलते हैं. चलिए, आज बुलाई मत खबर निकाला. मौलाई मस्ती. हाँ जी, बताओ. चलो बताओ, मलाई मस्ती क्या है? एक्सपीरियंस तो उसको करना है ना, जिसमें बहुत उमंग और उत्साह होता है, बहुत दिल से, मन से, जब हम मस्त हो जाते हैं, जिसको हम कब हो जाते हैं रेणु बहन? समता योगी भी कहते हैं उसको. जब हाँ, बाबा के लव में लवलीन होती है. बाबा के लव में लवलीन होना. ठीक है. तो बाबा के लव में लवलीन कब हो सकते हैं? जब हम बाबा को समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे और उसको याद करेंगे दिल से. और जानना भी जरूरी है. जब बाबा को जानेंगे तभी होगा, उसको ठीक बिना है. पहचान होगा. आगे चलो. और जब पूर्ण समर्पित होंगे. समर्पित होंगे. और बाबा की श्रीमत पर चलना पूरा. देखो, जब रियलाइज होता है ना हमको कि ये वाला रास्ता है और ये वाला रास्ता है, हम कौन से रास्ते पे चल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं द रोड लेस ट्रेवल्ड, है ना. मेरे माइंड में बार बार वो वाला पोयम का ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये वाली लाइन बार बार घूमती रहती है. जो रोड लेस ट्रेवल्ड पे जाता है, और एक रोड है जिसपे सब जा रहे हैं, जिसपे सब जा रहे हैं, सब खींचेंगे, यहां चलो, तुम्हें बताता हूं यहां पता है क्या है ना. और जो रोड लेस ट्रेवल्ड है, वहां पे लोग शांत हैं, ज्यादा बोलते नहीं है, उनकी स्थिति होती है ना. तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं चलो चल के तो देखें. और जब उस पर चलते हैं तो उसमें क्या करना है, दूसरी वाली सड़क को नहीं देखना है. दूसरी को बार बार देखेंगे तो यहां से फिर यहां पर नहीं बनेगा. हम बाबा ने इतना तक बोला हुआ है कि आपका 1 सेकंड का परम धाम का मेरे साथ का अनुभव आपको कितनी देर तक पूरा दिन सुख देगा. जब हम इन बातों को रियलाइज करते हैं, पता चलता है इस वाले रास्ते में गड्ढे हैं, उन गड्ढों के बीच में मुझे नहीं जाना है. अगर फिर भी हम जाते हैं तो हमें क्या बोलेगा बाबा, ना. क्या पता चला कि हमने दूसरों को नहीं देखना, वो गड्ढा है, गिरोगे उसमें, खाई है, फिर देख लेते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर कहते हैं सॉरी बाबा गलती हो गई, है ना. गड्ढों की पहचान होना, नो दैट दिस इज नॉट द वे, एंड देन टू गो ऑन द राइट वे. जैसे कहीं जाने लगे हैं, मेरा ये डेस्टिनेशन है, मैंने यहाँ से करनाल जाना है, मेरे को बताया किसी ने कि आप ना ये वाला रास्ता नहीं, ये वाला लो, वहां पे ना बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स है, आपको बहुत टाइम लग जाएगा. मैं फिर भी उस पर चली जाती हूँ, फिर मैं चिल्लाती हूँ कि बहुत टाइम लग रहा है. फिर बाबा क्या बोलेगा, है ना. हम कर लेते हैं ना. क्या बोला सविता में, साक्षी होकर देखेगा. हाँ, साक्षी होकर देखेगा. तो कितने देखो जरा, चलो
क्या बच्चों का मेरे हाल, है ना। थोड़ा से वानप्रस्थ के ऊपर अटेंशन रहा क्योंकि कल का ये था, तो उसका फिर जब मनन चिंतन किया तो उसको आपके सामने रखा। चलो और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? कि आज एक लाइन ये बहुत अच्छी लगी कि बच्चे सोचना करने वाले हैं, बच्चे मुखड़ा देखने के प्यासे, वैसे बाप भी प्यासे रहते हैं। बाबा भी हमारा मुखड़ा देखने के प्यासे रहते हैं। बाबा कौन सा मुखड़ा देखता है? खुशी वाला। रूहानी। रूहानी। रूहानी कौन सा मुखड़ा देखता है? कि मेरा बच्चा कितना गुणों से संपन्न हो गया ना। जैसे हम अपने बच्चों को भी देखते हैं, तो हम अपने बच्चों का क्या देखते हैं? हम क्या ये देखते हैं उसके नाक कितनी तीखी और उसका रंग कितना गोरा? हम क्या देखते हैं? गुणों को देखते हैं। गुणों को देखते हैं, हम उसके कैरेक्टर की बिल्डिंग करते हैं। तुम कोई गलत काम मत करो, तुम अच्छे बनो, अच्छा करो, है ना। वही तो बाबा के बच्चे हैं जो सोच रहे मिले जाते हैं। सोच रहा मतलब मॉर्निंग, वो कहते हैं ना, रात जितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन। रंगीन होगी। तो रंगीन सुबह का टाइम आ रहा है, टाइम इज शॉर्ट, मैं इस रात का पूरा फायदा उठा लूं। अब तो रात भी नहीं, अब तो डॉन हो गया, बस आया कि, है ना। तो मम्मा का क्या एक था कोट, हर घड़ी अंतिम घड़ी, कि इसके बाद बस मुझे निकल ही जाना है। तो मैं अंतिम घड़ी में इंसान क्या करता है? अपनी चेकिंग करता है कि मेरे को क्या करना चाहिए ना। चलो, और बाबा ने बोला गीत तुम्हारी सच्ची गीता। जी, आज गीत के ऊपर बाबा ने बहुत स्ट्रेस किया कि गीत सुनने कितना अच्छी अच्छी बात है ना। जैसे गीत के लिए कोई कुछ कहना चाहता है? सुनो। नहीं, अगर मुरली नहीं सुनी हो और जैसे हमारी क्लास से पहले वाला गीत सुनो तो पता चल जाता है कि जैसे हम आज की शिव शक्ति के ऊपर द सेंटर पॉइंट इज शिव शक्ति। यस, पता चल जाता है ना। और फिर अगर आप उसके अल्फाज डीपली सुनो तो उसमें खो जाते हैं। और तो सारी हम जो visualization- फिल्मों के भी अब गीत जो लगते हैं वो भी अब उनका मीनिंग टोटली चेंज हो गया है हमारे लिए, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि सारा कुछ उसमें समाया है। और क्या होता है, म्यूजिक के साथ ना हमारे को उसमें रमना इजी हो जाता है। तो जब योग ना लग रहा हो, मेरे जो युगल हैं वो गए थे मेरे साथ, परसों ट्यूसडे को हम गए थे मानेसर। तो उन्होंने बोला कि मेरे को योग नहीं लगता, फिर मेरे को ये प्रॉब्लम आती है, मैं 5 मिनट बैठता हूँ तो मेरा दिमाग जो है इधर उधर भागता है, मन भागता है। तो दीदी ने बोला गीत सुनो, गीत के अर्थ में जाओ, बैठ जाओ। अब आप सेट हो गए क्योंकि मन उसमें रम गया। अब योग कर, गीत से बहुत बार योग लग जाता है। लगता है ना, हाँ बिल्कुल। मीनिंगफुल होता है क्योंकि सारे गीत में सारा ज्ञान ही तो है। अच्छा, फिर जो डाउट्स थे गीता के लिए, वहां पे एक वीना बहन है, उनके साथ बैठा दिया। सारे गीता के डाउट्स, उनको पूरी गीता रटी हुई है वीना दीदी को, और उन्होंने एक एक पॉइंट गीता का ले लेके उनको पूरा समझाया। भगवान ने कभी नहीं कहा गीता में कि मैं सर्वव्यापी हूं। लोगों ने उसको कैसे गलत समझा, सारा उन्होंने समझाया। तो बहुत अच्छे से समझ डीप हुई और अच्छा लगा। उनको अच्छा लगा तो मुझे भी लगा चलो ठीक है, घर में एनर्जी अच्छी हो जाती है ना। जब दोनों चलते हैं, साथ साथ चलते हैं तो अच्छा लगता है ना। एक सेशन कर लेते हैं गीता का भगवान कौन ना, आपस में ही सारे एनी डे कर सकते हैं, है ना। आप सब टाइम बताओ तो हम कर सकते हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग होगा, बहुत अच्छा, मजा आएगा उसमें भी। तो हाँ, लोगों को, सबको, कईयों को बहुत डाउट्स हैं जो अभी नहीं है देखो, इसमें। जो अभी गीता के भगवान पे पूरा हुआ था ना वहाँ ORC में,
आप उसमें बृजमोहन भाई जो संतों ने बोला वो तो अपने हिसाब से बोल रहे थे, दुनिया के हिसाब से। जो बृजमोहन भाई साहब ने और आशा दीदी ने बोला उसको सुनो। मैं आपको नीरू बहन आपके पास है ना उषा दीदी का? उषा दीदी को भी और आशा दीदी दोनों ने एक्यूरेट मतलब बिल्कुल उसका क्रक्स निकाल के बोला। निकाला, और वीणा दीदी ने भी बोला था उसमें। और आप देखो उषा दीदी का है, बृजमोहन भाई साहब का है, वेदात्री बहन का है गीता पर। सारी बातें जो मान्यताएं उल्टी ले ली हैं, क्योंकि वीणा दीदी ने ये समझाया कि जो संस्कृत के शब्द हैं कहीं पर एंड में ई के बजाय ऊ लगा दिया तो उसका मीनिंग बदल जाता है। तो संस्कृत तो आती नहीं किसी को, तो वो उल्टे वाले मीनिंग में बैठ जाते हैं। बात ये है क्योंकि संस्कृत को समझते नहीं है और लिखी संस्कृत में है। और बाबा अपनी गीता किस भाषा में सुनाता है? बच्चों की, जो मेरे बच्चे समझे, मेरा एक एक बच्चा समझे। छोटे बच्चे को हम कोई बड़े बड़े वर्ड्स बताते हैं, बड़े बड़े बाबा पूछते भी रहते हैं समझा, बाबा पूछते भी रहते हैं समझा। कितना उसमें प्रेम भरा हुआ है ना, समझा। दीदी वो जो रिकॉर्डिंग वैसे आई है हमारे पास, सबके पास, हाँ। उसमें तो उनके भी हैं, स्वामी लोगों के भी हैं, बट हाँ। अगर एक अपनी दीदियों की, तीनों की, उषा दीदी, आशा दीदी और उनकी कंबाइंड हो, वो ज्यादा अच्छी है। क्योंकि वो उसमें ना जो स्वामी लोग बात कर रहे हैं वो मतलब नहीं, वो हमारे लिए हमारे काम की नहीं है, हमारे लिए नहीं है। तो हिरेन भाई है कि नहीं? अच्छा, आई हैड वन क्वेश्चन। दीदी, जैसे जितनी कोई अच्छी चीज होती है वो उतनी डिटेरियोरेट होती है, राइट? भारत उतना डिटेरियोरेट हुआ, क्रिश्चियन जितने डिटेरियोरेट नहीं हुए क्योंकि बात की है। सरदार तो बिल्कुल कम हुए, बट मम्मा एंड ऑल केम सबसे पहले उसमें, वो तो 84 लाइव्स, उनको सबसे ज्यादा डिटेरियोरेट होना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्री इट्स द रिवर्स। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड डिटेरियोरेट क्या। भारत था 100%, वो 100% से 10 बन गया, ओके? और जो आप देखो अमेरिका, वो था 25%। कब आया? अभी तो रिसेंटली तो आया है। और वो 25% से 10 होगा तो डिटेरियोरेशन की लेवल कितनी है? ओनली दैट 15%। और उसमें 100 से 10 आया तो 90%, उस हिसाब से। हाँ, but Mama, the difference is large. The talk is but about Mama was not deteriorated. She was perfect in this janam. She did not deteriorate. She became even better. She became better after coming to Baba. After the first 16 years, she was in the Locking world. She understood better because बुद्धि वैसी थी। और वो 7 जन्मों से, एक मिनट, जस्ट हियर मी आउट, 7 जन्मों से वो प्योरिटी में रही थी, सेलिबेसी में रही थी, तो उसकी बुद्धि वैसी ही थी। But that's what I'm saying. She never deteriorated so much. Why did Ram and Krishna and everybody else deteriorate now? She also deteriorated. We don't know her last life. हमें क्या पता है क्या तो लेवल। You are saying that 7 जन्मों प्योर तो वो थी, प्योर, पर बनी तो नहीं थी ना। सिर्फ ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। अब वो थी, देखो दूसरे लोगों से उसकी बुद्धि के अंदर कैपेसिटी थी उस ज्ञान को अर्जन करने की। जब ज्ञान सुना उसको इमीडिएटली फॉलो करी। तो हमें क्या समझना है कि हमें भी इमीडिएटली फॉलो करें। वो कितना नीचे गए, कितना ऊपर आए, ये हमें नहीं पता है। दीज आर वेरी सटल थिंग्स विच ओनली द पर्सन हु इज गोइंग थ्रू इट नोज। हमें नहीं मालूम है ना। सो यू हैव टू सी कहां से कहां पहुंचे। जो राजा विक्रमादित्य उस दिन आया था नहीं मुरली में, ब्रह्मा बाबा ही थे, उन्होंने सोमनाथ का टेम्पल बनाया, लिखा था ना मुरली में। एंड राजा विक्रमादित्य होना वो भी तो एक बड़ी बात है। वो राजा है, द्वापर में भी रहे हैं ये सब। तो ऐसे नहीं। और कभी भी बाबा के जो बच्चे हैं ऐसे नहीं होते जो बिल्कुल सड़क छाप बन जाए। इतना नीचे कभी नहीं गिरते बच्चे वो। That's what I was trying to say. Okay, then you are right in thinking. I was thinking that. That's what I was. हाँ, बिल्कुल सही सोचा। फिर वरदान पढ़ेंगे। दीदी आप अभी बात कर रही थी ना वो रिकॉर्डिंग से।
हाँ जी बच्चों बहन। आप अभी धीरेन भाई से बात करने वाली थी ना रिकॉर्डिंग की। हाँ धीरेन भाई आप हैं ना? गुड मॉर्निंग धीरेन भाई। हाँ जी धीरेन भाई, ऐसे है जो वो है ना गीता के का ज्ञान का जो हुआ था ओआरसी में, उसमें क्या हम निकाल सकते हैं जहां पे दीदी का है और आशा दीदी का, बृजमोहन भाई साहब का और उषा दीदी का, वो वाले एक्सर्प्स निकाल के कई लोग वो शॉर्ट्स भेजते हैं, हम भी कर सकते हैं क्या? हाँ दीदी कर सकते हैं। तो वो करके आप भेज सकते हैं ग्रुप में? आप मुझे लिंक दे दीजिए, कौन सा लिंक दे देना। ठीक है ठीक है, चलो जी, थैंक यू अगर सो मच मिनट धीरेन बता भाई। देंगे तो अच्छा होगा, कौन सा मिनट से कौन टाइम होता है। ठीक है, वो टाइम कौन निकाल के देगा मुझे? आई एग्जैक्टली नहीं, आप उसमें बता देंगे तो मुझे यहाँ से कौन से टाइम जैसे हमने निकाला यूट्यूब पे, कौन से टाइम तक निकालना है वो धीरेन भाई को बताना पड़ेगा। तो मंजू बहन, अगर आपको पता है किसी कोई इसको करने के लिए रेडी हो जाए तो धीरेन भाई को थोड़ी मदद हो जाएगी। ठीक है, Maybe I will try to read, listen again and then see the time when it आप फास्ट starts. फॉरवर्ड करके देखते रहो ना। अच्छा हाँ, ये भी पॉसिबल है। डोंट हियर द होल थिंग, जस्ट डू फास्ट फॉरवर्ड। आशा दीदी का तो बिल्कुल एंड में आके है, ये तो मुझे अच्छे से याद है। ठीक है, तो मंजुल बहन आप आशा दीदी का निकाल दो और मैं एक जना बृजमोहन भाई साहब का निकाल दे और एक जना उषा दीदी का। आशा दीदी का मैं निकाल दूंगी टाइम। ठीक है, ग्रेट। चलो अच्छा दीदी एक वरदान बात और, करते हैं। दीदी एक बात और कि हम कहते हैं कि हम नर से नारायण और लक्ष्मी बनना चाहते हैं, बट दीदी ये तो हमारे रिवॉर्ड्स हैं जो हमें सतयुग में मिलेंगे, बट बेसिकली हम संगम युग में सरस्वती मम्मा बनना चाहते हैं और ब्रह्मा बाबा बनना चाहते हैं। दैट शुड बी आवर आइडियल एट प्रेजेंट। क्योंकि जो सतयुगी संस्कार है वो ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने अब इस संगम युग पर धारण किए हैं। तो संगम युग में ही हमें टाइम मिलता है अपने आप के को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करने का। राइट जी दीदी। ये एक बार वरदान को ले लेते हैं फिर योग करते हैं। दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाली इच्छा मुक्त भव। तो अगर ड्रामा को देखकर, हर सीन को देखकर हाय हाय के बजाय मेरे मुख से निकले वाह 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 वाह, है ना, वाह ड्रामा, वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मेरा ब्राह्मण परिवार। कोई कुछ भी कर रहा है वाह, क्योंकि वो जो जिन लोगों के साथ हमारे कामिक अकाउंट हैं वो तो हमको पूरे करने हैं। किसी के साथ कामिक अकाउंट उछल मारता है, सामने आता है तो कहें चलो ये खत्म, बस ये करना पड़ेगा। ठीक है, इच्छा मुक्त, क्योंकि जब हम ऐसे कंटेंटेड हो गए तो इच्छा ही नहीं रही ना, एक ही इच्छा है कि हम बाप समान बने और कुछ है ही नहीं। अच्छा, स्लोगन पढ़ेंगे। संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रोग के संस्कार इमर्ज ही ना हो। आज मुरली का पॉइंट यही लिया था। हाँ। लेना मतलब संस्कार शीतल मतलब ओरिजिनल संस्कार, जैसे प्रेम का संस्कार है, अनकंडीशनल लव का जो संस्कार है वो मुझे शांतमय बनाता है, अंदर मन में ठंडक, मतलब कोई उत्तेजना नहीं पैदा करता ना। जैसे किसी ने अगर मेरे लिए बोला कि ये गलत काम इन्होंने किया और मैंने नहीं किया, तो मैं ये देखूं मैं कितनी हलचल में आई। जितनी हलचल में आई उतना जोश रोब का संस्कार है, जितना मैंने एक्सेप्ट कर लिया वाह ड्रामा उतना इजी। So the divine virtues, as you said. डिवाइन वर्च्यूज शीतल बनाती हैं, और डिवाइन वर्च्यूज कब क्रिएट होती हैं? जब डिवाइन खाना खाते हैं। डिवाइन खाना बाप की याद में बना हुआ, बाप को भोग लगाया हुआ और बाप को ऑफर करके साथ में बैठ के खाया हुआ, तो वो खाना मुझे शीतल बनाएगा। और दूसरा खाना कोई जो बना रहा है वो बाप की याद में तो नहीं बना रहा, वो किस भावना से बना रहा है? इनको खिलाना पड़ेगा। मैं घर की हेल्प की बात कर रही हूँ। फिर आप अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो किस लिए बनाता है? पैसे कमाओ। तो मन में क्या आएगा? पैसे कमाओ।
जिस भावना से बनाएगा वही भावना इमर्ज होगी। तो अगर हम बाप की याद में बनाएंगे तो अंदर क्या इमर्ज होगा? बाप के गुण। चलिए, शॉर्ट में लिया क्योंकि अभी काफी हमारी आज डिस्कशन लंबी हो गई। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। एक चीज पूछनी, मोलाई मतलब बाबा के लिए बोला गया ना? मोलाई मोलाई मस्ती बोलते हैं ना, मतलब जब हम किसी की धुन में बहुत, जैसे किसी के प्रेम में मगन हो जाते हैं, उसको मलाई मस्ती, मतलब जिसके ऊपर कुछ है नहीं। ठीक है, अभी एक्चुअली समय हो गया रेनू बहन, कल मेरे को याद कराना, इस पॉइंट को लेंगे, अभी वो तो बीच में ही रह गया। आप ठीक कह रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है रेनू? यस यस। ठीक है, अच्छे से लेंगे इसको। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर स्थिर और मन बुद्धि माथे के बीच स्वयं पर एकाग्र। मैं सौभाग्यशाली आत्मा दिलाराम बाप की मौलाई मस्ती में रहने वाली, बाप की हर बात पर निश्चय रखने वाली आत्मा हूं। बाबा ने कहा और मैंने किया। इस स्थिति में 1 मिनट अनुभव करें, मैं ही वो दिलाराम बाप के दिल में बैठने वाला, उसकी हर आज्ञा का पालन करने वाला। बाप का शो करने वाला बच्चा हूं। चलते हैं अपनी सूक्ष्म ड्रेस को पहनकर, सूक्ष्म लोग बाप दादा के सामने बाबा की सुखदायी दृष्टि को अनुभव करें। बस बाबा और मैं
उड़ चले परम धाम शिव बाबा के पास। बाबा और मैं और अब यहां से नीचे आ जाए। बाप की याद का सुख मन बुद्धि में छाया हुआ है। बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर पड़ रही हैं। बाबा की छवि मेरे रोम रोम में छाई हुई है। बाबा को अपने साथ अनुभव करेंगे सारा दिन इस सुंदर गीत के साथ। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। कल बाबा मिलन है तो सुबह ही अमृत वेले से बाबा को बुलाएंगे, ठीक है? बाबा के साथ रहेंगे, कल सुबह भी बात करेंगे। पर सो मच प्रणाम। ओम शांति। ओम शांति।